जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JKS साहिल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। वीकली करंट अफेयर में चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का 11 से 17 दिसंबर का करंट अफेयर। कृषि को प्रदान किया गया। कृषि मंत्री हैं कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? कृषि मंत्री। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृषि, जिसमें क्या होता है कृषि से संबंधित जो भी कमियां हैं उनको क्या करना, सुधारना, वो इसका उद्देश्य होता है। इसके लिए इसको क्या दिया गया है? द स्टार्टअप ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कृषि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको नोट डाउन करते जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेज़बानी करेगा? तो आपका राइट आंसर क्या है? इंदौर। इंदौर कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ के सीएम कौन है मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बात कर लेते हैं, प्रवासी देश की स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब की हुई थी, इसको मनाया कब गया? तो 9 जनवरी। क्या हो गया? 9 जनवरी 2003 इसकी शुरुआत हुई थी। 2003 से इसको दिल्ली में मनाया गया है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, आपको ध्यान रखना है। तो यह दिल्ली से स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस बार जो मनाया गया है 17वां मनाया, मेजबानी करेगा आगे 2023 में करेगा, तो आपको ध्यान रखना है। 9 जनवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि 9 जनवरी को मनाया जाता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा वाटर पावर इलेक्ट्रिकल्स हीटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है? आपका करेक्ट आंसर आईआईटी दिल्ली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक उत्पादन किया जाता है उसी से संबंधित है। इसी में जो सिस्टम लॉन्च किया गया है वो आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए जल शक्ति मंत्री की बात करें तो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये आप ध्यान रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है, तो आपको ध्यान रखना है। और हाँ, विदेश मंत्री भी देख लीजिएगा, एस जयशंकर। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट डाउन जरूर से जरूर करना है आपको। चलिए अगला है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? आपका राइट आंसर क्या है? मेघालय करेक्ट आंसर है। ठीक है, भारत के किस राज्य में हाल ही एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब। ड्रोन डिलीवरी क्या होता है? ड्रोन की जो ड्रोन कैमरा होता है, ड्रोन आपने देखा होगा, तो उसी से जो है डिलीवरी किया जाएगा। कुछ भी सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिलीवरी किया जाएगा, भेजा जाएगा। ये इसी का अर्थ होता है, आप ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पर अनावरण किया गया है? पहला तो मेघालय राज्य में। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की शिलोंग राजधानी, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की बात करें, सीएम कौन है? कॉनरेड संगमा। कौन है? कॉनरेड कोंकल शर्मा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट डाउन कर लेना है दोस्तों। अगला है, ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय मूल के शिक्षक को प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपका राइट आंसर क्या है? वीना नायर करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया के किस भारतीय मूल के शिक्षक को प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया? प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड वीना नायर को दिया गया। चलिए यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है, किसने दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। और किससे दिया है? भारतीय मूल के जो है वीना नायर, इनको दिया गया, ये शिक्षक हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की तो कौन है? कैनबरा है। कौन सी है? कैनबरा, आपको ध्यान रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर से ज़रूर नोट डाउन करना है। चलिए अगला है, हाल ही में भारत के किस राज्य कार्तिकमय दीपम रथ का उत्सव मनाया गया? कहाँ पर मनाया गया? तो आपका राइट आंसर है तमिलनाडु में। कहाँ पर मनाया गया? तमिलनाडु में मनाया गया है भारत के लिए कार्तिकमय उत्सव रथ। तमिलनाडु के किस स्थान पर मनाया गया? मदुरई में मनाया गया। कहाँ पर है? मदुरई में मनाया गया। एक सेकेंड, मदुरई में। कहाँ पर मनाया गया है? मदुरई में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु के मदुरई में यह कार्तिकमय
दीपम रथ का उत्सव का मनाया गया है। इसमें दीप से संबंधित दीपक इसमें जलाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर लेना है। अगला है बंगाल की खाड़ी में हाल ही में कौन सा चक्रवात उठा है? तो आपका राइट आंसर है मंडूस। याद रखना है, मंडूस यह चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में हाल ही में उठा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके पहले मई में भी यहीं पर वो आया था, एक चक्रवात आया था आसनी, कौन था वो भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आसनी कहाँ का चक्रवात है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी में ही आया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये साल का दूसरा तूफान है मंडूस, ये आपको ध्यान रखना है, ये दूसरी बार आ चुका है। चलिए यहाँ की बात कर लेते हैं, सीएम की बात कर लेते हैं। कौन है बंगाल की सीएम? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और बात करें इसके नाम किसने दिया है? ये जो चक्रवात है, इस चक्रवात का नाम किसने दिया है? यूएई ने दिया है। किसने दिया? संयुक्त राज्य अमीरात ने दिया है। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन आ गया ना। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान जिसका नाम मंडूस है, किस देश ने दिया है? तो देखिए संयुक्त राज्य अमीरात। ये एक क्वेश्चन और बन गया है, तो इसको नोट डाउन, जो भी पॉइंट इसलिए कहता हूँ, जो भी पॉइंट आपसे बताता जाता हूँ उसको आपको अलग से नोट डाउन करते जाना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमीरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? यह 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया? 11 दिसंबर। पहली बार कब मनाया गया? 11 दिसंबर 2003 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, पहाड़ों की जो सुरक्षा है, उनकी जो संरक्षण है, उनके लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पहाड़ों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर लेना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में निम्न में से किस पार्टी ने जीत हासिल की है? अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के चुनाव चल रहे थे उसमें किस पार्टी ने जीता है चुनाव विधानसभा का? कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता है। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इस बार जो चुनाव हुआ है हिमाचल प्रदेश में, कौन सा हुआ है? 68वां हुआ है, आपको ध्यान रखना है। 68 चुनाव हुआ है। यहाँ के जो सीएम बनाए गए हैं वो कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह। कौन है? ये पहले भी थे सुखविंदर सिंह, आपको ध्यान रखना है, नाम लिख लीजिए, सुखविंदर सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। ये वर्तमान में सीएम बन गए हैं हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, ये नया राज्य कब बना दोस्तों? 25 जनवरी। कब बना यह नया राज्य? 25 जनवरी 1971 को यह नया राज्य बन गया था। ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 8 दिसंबर। क्या है? 8 दिसंबर को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे चार्टर कहा जाता है, उस दिवस को हर साल मनाया जाता है 8 दिसंबर को। चलिए बात कर लेते हैं, ये क्या होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन? एक प्रकार का संगठन है जिसमें कि कई प्रकार के देश शामिल होते हैं, जैसे कि हो गया बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इतने सभी देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं, जिसमें कि क्या होता है, किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या है उनसे आपस में बढ़िया तालमेल बनाकर रख सकते हैं, जिससे किसी को अगर कोई समस्या होती है तो ये सभी मिलकर उसकी सहयोग करते हैं। क्योंकि यह दक्षिण में है इसलिए इसे दक्षेस भी कहा जाता है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 8 दिसंबर। नोट कर लेना है दोस्तों, 8 दिसंबर 1985। कब हुई? 8 दिसंबर 1985। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आगे आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, इसे और क्या कहा जा सकता है? इसे सार्क चार्टर भी कहा जाता है। ये संगठन है, इसे सार्क चार्टर भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, अलग से नोट डाउन कर लेना है।
इसमें क्या होता है, इसमें होता है आर्थिक और राजनीतिक जो संकट आते हैं, जैसा कि मैंने बताया, उन सभी को, जो भी संकट है उनको निपटारा करने के लिए यह संगठन बनाया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए, नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर बना हुआ है काठमांडू में, वहाँ पर है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट डाउन जरूर से जरूर करते जाना दोस्तों। अगला है, किस राज्य ने स्टार्टअप टेक ईगल के साथ समझदारी में एशियाई के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया है? कहाँ पर किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? कमेंट में बताइए दोस्तों, क्या की मेघालय की राजधानी, कमेंट करिए। चलिए बात कर लेते हैं स्टार्टअप टेक ईगल। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का स्टार्टअप है जिसमें कि एशियाई के जो पहले ड्रोन डिलीवरी हब हैं उसमें जो नेटवर्क है उनसे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जैसे कि फूड डिलीवरी है, किसी प्रकार की भी डिलीवरी है, वैक्सीन की हो गई, जैसे कि अभी कोरोना था, पिछले वर्ष 2 साल तो कोरोना था, तब इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ, इसीलिए ड्रोन डिलीवरी हब की स्थापना की गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। पहला ड्रोन डिलीवरी हब वह मेघालय में स्थापित किया गया। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेघालय। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, यहाँ की बात करें मुख्यमंत्री की, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा है। नोट कर लीजिए, कॉनरेड संगमा। ठीक है, नोट कर लीजिए, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, कॉनरेड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करते जाना दोस्तों, बार बार इसीलिए मैं कहता हूँ। चलिए अगला है, बर्ड वॉचर्स की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान के दौरान एक नई प्रजाति की खोज की है। टीम ने पक्षी का नाम रखा है, क्या नाम रखा है? आपका राइट आंसर क्या है? लिशु ब्रेन बेबल। ठीक है, ध्यान रखना है, लिशु ब्रेन बेबल, जो हाल ही में बर्ड वॉचर्स की टीम ने है, वो अरुणाचल प्रदेश की टीम है, उन्होंने एक अभियान के दौरान एक नई प्रजाति की खोज की है जिसमें वह पक्षी थी। उस पक्षी का नाम क्या रखा गया है? लिशु ब्रेन बेबल। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने निम्न में से किस नीति को मंजूरी दी है? हाल ही में एक नीति आई है, उसको मंजूरी दी है, किसने दी है? कर्नाटक ने दी है, कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने दी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक युवा नीति। इसमें क्या होता है? इसमें जो नौकरियां हैं उनमें वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। कर्नाटक की जो युवा नीति है वह बनाई गई है, कर्नाटक के युवाओं के लिए नौकरी उपलब्ध कराना, इसमें यह उद्देश्य रखा गया है कर्नाटक मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, एक नीति की मंजूरी दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके एग्जाम्स पे आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ के सीएम की बात करें, सीएम कौन है ये नोट कर लीजिए, सीएम भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। बसम राज, लिख लीजिए, बसम राज बम्बई। ठीक है, याद रखिएगा, बसम राज बम्बई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ के कर्नाटक के सीएम हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, चलिए नोट कर लेना दोस्तों। अगला, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। कहाँ पर किया गया है भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन? केरल में किया गया है, नोट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो सीएम कौन है उसको भी नोट कर लीजिए, पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई, एक सेकेंड रुकिएगा, पिनाराई विजयन। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए विजयन, इसको नोट कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ के सीएम कौन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करके रखना है दोस्तों। चलिए अगला है, भारत में सम्मान, एक सेकेंड,
भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए निजी सदस्य विधेयक किसने पेश किया है? आपका राइट आंसर क्या है? किरोड़ लाल मीणा। कौन है? किरोड़ी लाल मीणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए निजी सदस्य विधेयक पेश किया है इन्होंने। तो कौन है? किरोड़ी लाल मीणा। आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेना है आपको। अगला, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने दिसंबर 2022 में किस शहर में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना का शुभारंभ किया है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदुरै। यहाँ पर जो है स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा किया गया? M.K. स्टालिन। ये कौन है? M.K. स्टालिन कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा ही यह स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, किस स्थान पर किया गया? तमिलनाडु के किस स्थान पर किया गया है? मदुरै में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, दिसंबर में किया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह मदुरै जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है, काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है, आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वो भी पूछा जा सकता है कि मीनाक्षी मंदिर किस स्थान पर है, तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य है? फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र। भारत का जो दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया गया है, वो पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया है, सबसे पहले दिव्यांगों के लिए अलग विभाग स्थापित किया गया है। तो आपका राइट आंसर महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसने किया दिव्यांगों के लिए अलग विभाग स्थापित किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है, पहला किया है, आपको ध्यान रखना है। और किसने किया है? वहाँ के जो सरकार है, वहाँ की जो मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। नाथों के नाथ एकनाथ शिंदे, लिख लीजिए, एकनाथ शिंदे, ये नोट कर लीजिए। यहाँ के CM है, आपको लिख लेना है एकनाथ शिंदे, यहाँ के मुख्यमंत्री है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करके रखिएगा। अगला है, कौन सा UPI पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे बन गया है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेजरपे। यह क्या है? यह एक प्रकार का गेटवे है, आपको ध्यान रखना है, भुगतान करने वाला गेटवे है, आपको ध्यान रखना है रेजरपे। ठीक है, जिसमें क्या होगा? UPI पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला पहला भुगतान गेटवे बना है। UPI का समर्थन करेगा ये रेजपे। ठीक है, रेजरपे, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन छप सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, UPI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 11 अप्रैल स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। 11 अप्रैल 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? कौन से गवर्नर के साथ हुई थी? उस समय कौन गवर्नर थे? रघुराम जी राजन। इनके द्वारा ही यह स्थापना की गई थी UPI की। ठीक है, यह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो मोबाइल के द्वारा जो भी आप पेमेंट भेजते हैं किसी दूसरे बैंक से दूसरे बैंक में, अपने से दूसरे में, या अपने से किसी से लेते हैं, तो यह UPI के द्वारा ही सब कुछ होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, UPI के द्वारा ही होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेजरपे। ये जो, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना आपको। अगला, विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट जारी की है? आपका राइट आंसर क्या है? दिल्ली करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट जारी की है? दिल्ली में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्यों किया गया है? भारत में जो शीतलन क्षेत्र है, जिस प्रकार जैसे कि गर्मियों में, गर्मी के समय ही नहीं, गर्मी और पहले ही आ जाती है, इसलिए मौसम को जो जितना समय है उसी समय पर मौसम आए, इसी के लिए यह रिपोर्ट जारी की गई है। बात कर लेते हैं विश्व बैंक की स्थापना की। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? USA। कहाँ पर है? अमेरिका में है, वाशिंगटन DC के अंदर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
जिन्होंने फटाफट से लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आने वाले वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरू पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप ने किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर क्या है? सुकांत कदम। तो राइट आंसर आपका सुकांत कदम हो जाएगा। पेरू पैरा बैडमिंटन अकादमी यह 6 दिसंबर को आयोजित की गई थी हाल ही में, जिसमें जो पैरा बैडमिंटन अकादमी है उसमें पैरा बैडमिंटन ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जो कि स्वर्ण पदक जीता है, सुकांत कदम ने। ठीक है, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना। और बात करें इसका जो आयोजन हुआ था पैरा बैडमिंटन अकादमी का अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का पर पेरू के लीमा स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पुरुष में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है सुकांत कदम ने, और महिला की बात करें इन्होंने रजत पदक जीता है सुमथी सिवन। इनका आप नाम ध्यान लिखिए। महिला का भी पूछा जा सकता है कि महिला में कौन सा रजत पदक जीता, किसने जीता है? सुमथी सिवन। नोट करिए, फटाफट से नोट करिए, लिख देता हूँ मैं आपको। सुमथी सीवन, इसको नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि महिला में रजत पदक कितने जीता है। इनका पूरा नाम क्या है? नित्या श्री सुमथी सीवन। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करके रखना है इनको। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे, टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, फटाफट से प्रैक्टिस करते जाएंगे। चलिए अगला, 11 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व में यह अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। इसके स्थापना की बात करें तो कब से स्टार्ट किया गया, कब से इसको मनाना शुरू किया गया? तो 11 दिसंबर, नोट करिए, 11 दिसंबर 2003 से इसकी शुरुआत हुई। कहाँ पर से शुरुआत हुई, किसके द्वारा शुरुआत हुई? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें पहाड़ों की जो है संरक्षण करना उसका उद्देश्य होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करते जाना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश में एंटी मिक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया? आपका राइट आंसर है ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट, ये आपको नोट कर लेना है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, ओमान में किया गया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह चिकित्सा से संबंधित है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए एक बात और है इसमें कि कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? 24 से 25 नवंबर, ठीक है, आयोजित किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $200 मिलियन मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया? आपका राइट आंसर है मालदीव। ठीक है, मालदीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $200 मुद्रा विनिमय समझौता हस्ताक्षर किया है। चलिए, तो आपको याद रखना है इसमें कि किसके द्वारा किया गया है, किसके साथ किया गया है मौद्रिक विनिमय समझौता? मालदीव के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है, आपको ध्यान रखना है। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में देना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आरबीआई की स्थापना की। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, कब हुई थी? लिख लीजिए, 1 अप्रैल 1945। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल 1945 को कोलकाता में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका मालदीव के साथ इन्होंने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, कितने का? $200 मिलियन का, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? आपका राइट आंसर क्या है? मेघालय करेक्ट आंसर है। किस राज्य सरकार ने एशिया पर पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? मेघालय सरकार ने। ठीक है, आपको याद रखना है। कब किया है? 6 दिसंबर। लिख लीजिए 6 दिसंबर, अभी हाल ही में इसका अनावरण किया है, एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब। इसमें क्या होता है कि ड्रोन से संबंधित है, ड्रोन से इसमें कोई भी दवाई जैसे ले जाना हो, जैसे कि ड्रोन दवाई है या फिर पिज़्ज़ा डिलीवरी है, इस प्रकार की कुछ भी डिलीवरी की जा सकती है इसमें ड्रोन डिलीवरी हब, इसलिए इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, और इसमें किस कंपनी के साथ साझेदारी की गई है? टेक ईगल स्टार्टअप कंपनी है एक, उसके साथ साझेदारी की गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्वास्थ्य में देखभाल करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना है आपको। अगला है, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? आपका राइट आंसर है मिनेश सी शाह, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसकी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 9 दिसंबर, लिख लीजिए 9 दिसंबर 1965। कब हुई इसकी स्थापना? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की 9 दिसंबर 1965 की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इन्होंने जो नियुक्त किया है निदेशक मिनेश सी शाह, ठीक है, इनको नियुक्त किया है, आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर मिनेश शाह हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, इनको निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक में। ठीक है, दिसंबर में, हाल ही 9 दिसंबर को नियुक्त किया गया, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से इनको क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2022 के लिए किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो आपका राइट आंसर क्या है? ग्लोबिन मूड। ग्लोबिन मूड को क्या है, वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया ग्लोबिन मोड। इसका मतलब क्या होता है? भूत मोड, या फिर कह सकते हैं ग्लोबिन मोड को। ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1096 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड किंगडम में है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ग्लोबिन मोड हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर ग्लोबिन मोड को चुना है आपको 2022 में। ठीक है, 2022 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने नवीनतम हाईटेक रणनीति बॉम्बर B-21 रेडर, जो परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है और बिना चालक दल की उड़ाया जा सकता है, इसका अनावरण किया गया? किसके द्वारा किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किसके द्वारा? USA अमेरिका के द्वारा इसका अनावरण किया गया। चलिए यहाँ पर मुख्य पॉइंट क्या याद रखना है, इसमें जो हाईटेक रणनीति है बॉम्बर B-21 रेडार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, जो परमाणु पेलोड ले जाने के हैं उसमें ये बहुत ही सक्षम है, जो कि बिना चालक दल के, मतलब इसको उड़ाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही ये काम कर सकता है अपने आप। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये इसमें कहा गया है। तो इसको अमेरिका के द्वारा क्या किया गया है? अनावरण किया गया, शुभारंभ किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट कर लेना दोस्तों। चलिए अगला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला PMNAM दिसंबर 2022 में कितने जिलों में आयोजित किया जाएगा? आपका राइट आंसर क्या है? 197। क्या है? 197 जिलों में। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है? कौशल विकास की उद्यमी मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया। कब किया गया? इसका अनावरण किया गया, आयोजित किया गया 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर डेट आपको ध्यान रखना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कब इसका अनावरण किया गया, आयोजित किया गया 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को इसको आयोजित किया गया। और राज्य भी पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों में? 25 राज्यों में, 25 राज्यों में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
और यहाँ पर जिलों की बात करें तो 197 जिले, ठीक है, याद रखिएगा। और किसके द्वारा? कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट कर लेना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है अभ्यास संगम का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्कोस और अमेरिकी नौसेना सीएल्स के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें दिसंबर 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था? इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अभ्यास जो है दिसंबर के किस राज्य में आयोजित किया गया था? अभी हाल ही में जो अभ्यास किया गया था किस राज्य में किया गया था? अमेरिका और भारतीय जो नौसेना है उनके द्वारा जो अभ्यास हाल ही में किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या है? गोवा राज्य में आयोजित किया गया था। इसमें क्या था? अभ्यास जो संगम 7वां संस्करण था, जिसमें जो भारत की नौसेना है मार्कोस और अमेरिकी की नौसेना है सेल्स, इनके बीच नौसेना अभ्यास हुआ है। विशेष रूप से विशेष बल है एक प्रकार का, इन्हीं के साथ में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। तो किस राज्य के अंदर हुआ था? गोवा के अंदर हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? डेट भी आप याद रखिएगा। चलिए लिख लीजिए 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को ये अभ्यास हुआ था, आपको ध्यान रखना है, आयोजित किया गया था। और चलिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेवी डे कब मनाया जाता है? फटाफट से एक कमेंट में आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में किस अरब देश ने चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमीरात, यूएई। चंद्रयान अभियान, ठीक है, आपको ध्यान, अरब देश ने चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। अब यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया और वह स्पेस एजेंसी कहाँ की है, उसके भी बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। और किस दिन इसको लॉन्च किया गया वो भी आपको मैं बता देता हूँ। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। 11 दिसंबर, कब? 11 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था ये आपको ध्यान रखना है। स्पेस एक्स एजेंसी फाल्कन 9 के द्वारा, जो अरब की पहली निर्मित चंद्रयान अंतरिक्ष यान है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ से लॉन्च की गई? स्पेस फोर्स स्टेशन से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है कि यह अरब की पहली निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और याद कर लीजिए, आप क्या नोट कर लीजिए, स्पेस एक्स की बात करें तो स्पेस एक्स का स्थापना कब हुई? स्पेस एक्स की स्थापना की बात करें तो 14 अप्रैल, याद लिख लीजिए, 14 अप्रैल 2002 को, ठीक है, 2002 को। किसके द्वारा? एलॉन मस्क के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। यह अमेरिका की स्पेस एक्स एजेंसी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रयान अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करते जाइएगा दोस्तों। चलिए अगला है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस पहल के तहत एक नई ट्रेन काशी तमिल संगमम घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव। कौन सा पहल है? आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है कि किसके द्वारा? रेल मंत्री कौन है अपने देश के? अश्विनी वैष्णव, इसको नोट कर लीजिए, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं हमारे देश के, आपको ध्यान रखना है इसको भी। और किस ट्रेन को क्या की घोषणा की है? संगमम, कौन सी ट्रेन है वो? काशी तमिल संगमम, ठीक है, इसको नोट कर लेना है आपको, महत्वपूर्ण है, आगे आपके एग्जाम्स में छप सकता है, आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। वर्ल्ड वॉच की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान के दौरान एक नई प्रजाति की खोज की है। टीम ने पक्षी का नाम क्या रखा है? तो आपका राइट आंसर क्या है? ये रिपीट हो गया है, पिछले लेक्चर में मैंने इसको बताया था, ठीक है, आप पिछले लेक्चर जाकर देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिशु ब्रेन बबर, ठीक है, लिशु ब्रेन बबर ये पक्षी है एक प्रकार की, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के जो एक अभियान चलाया गया था उसमें एक नई प्रजाति की खोज की गई थी, ठीक है, बर्ड वॉचर्स की एक टीम के द्वारा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। अगला, यूनिसेफ दिवस की थीम क्या है?
इस बार की जो थीम है 2022 की क्या है? आपका राइट आंसर है ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर। ये इस वर्ष की थीम है यूनिसेफ की। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड। एक प्रकार की फंड है जिसमें ये फंड इकट्ठा किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अभियान पे एक थीम जो चलाई गई है इस बार की, गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर, ये इस बार की थीम रखी गई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया है? आपका करेक्ट आंसर है केरल। किस राज्य में मुख्यमंत्री ने इस बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल घोषित किया है? केरल राज्य, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। केरल की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? लिख लीजिए, पिनराई विजयन, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, लिख लीजिएगा पिनराई विजयन, ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया केरल में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना है। अगला है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय 2022 के लिए काशी तमिल संगम का आयोजन कर रहा है? आपका राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। बात करें शिक्षा मंत्री की तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, लिख लीजिए धर्मेंद्र प्रधान लिख लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है धर्मेंद्र प्रधान कौन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और कहाँ पर किया जा रहा है? काशी में, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? काशी में, काशी तमिल संगम का। और किसका किया जा रहा है? काशी तमिल संगम का, आपको ध्यान रखना है। कब से कब तक? डेट भी लिख लीजिए, 16 से 19 दिसंबर, हाल ही में 16 से 19 दिसंबर 2022 को इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और शिक्षा मंत्री हमारे कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये भी लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से नोट करते जाइएगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समर्पित किया है? आपका करेक्ट आंसर गोवा हो जाएगा, ठीक है। गोवा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समर्पित किया है, उद्घाटन किया है, आपको ध्यान रखना है। हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसकी शिलालेख कब रखी गई थी? 2016 में इसको शिलालेख रखी गई थी, मोदी जी के द्वारा, उन्हीं के द्वारा रखी गई थी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से नोट करते जाइएगा। अगला है, उस फुटबॉलर पत्रकार का नाम क्या था जो हाल ही में पास हुआ? वह द बेकहम एक्सपेरिमेंट 2009 पुस्तक के लेखक थे। उनका नाम क्या है? ग्रांट वॉल। क्या नाम है? ग्रांट वॉल लेखक का नाम है, जो कि फुटबॉल पत्रकार भी हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? द बेकहम एक्सपेरिमेंट 2009, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रांट वॉल लेखक हैं, आपको ध्यान रखना है, फुटबॉल पत्रकार भी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण, फटाफट से नोट करती जाइए। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, किसे चुना गया? मेघना अहलावत। किस चुना गया? मेघना अहलावत। ये कौन है? ये है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। कौन है? हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी क्या है? पत्नी हैं उनकी, एक सेकंड चौटाला, ठीक है, दुष्यंत चौटाला इनकी जो है पत्नी है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं इनकी पत्नी हैं, उनको यह टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, आपको ध्यान रखना है। कब चुना गया था? 5 दिसंबर 2022 को, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 5 दिसंबर 2022 को चुना गया था मेघना अहलावत को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, फटाफट से नोट कर लेना है।
अगला है हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं नए, वो कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इसकी PDF आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम जाएगी। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए, पहला है, हाल ही में किसे दिसंबर का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 चुना गया? दोस्तों इसमें आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जोस बटलर। कौन है? जोस बटलर हाल ही में दिसंबर का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 का चुना गया। आपको ध्यान रखना है किसे चुना गया? जोस बटलर। ये तो पुरुष के हैं, और महिला की बात करें तो सिंद्रा अमीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि महिला में किसे चुना गया, तो याद रखिएगा सिंद्रा अमीन, नोट कर लीजिए सिंद्रा अमीन। ठीक है, जो कि पाकिस्तान की हैं, और ये जोस बटलर कहाँ के हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूँ आपको। ICC के बारे में बात कर लेते हैं। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके जो हेड हैं कौन है? ग्रेग बार्कली। कौन है? चेयरमैन जिसे कहते हैं ग्रेग बार्कली है। कौन है? ग्रेग बार्कली, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, आपको ध्यान रखना है। और बात करें इसकी स्थापना की ICC की, तो ICC की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 15, लिख लीजिए, 15 जून 1909 में। ठीक है, नोट कर लीजिए, ICC की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। ठीक है, चलिए, और BCCI की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है, जो कि रोजर बिन्नी हेड हैं इसमें वर्तमान में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और स्थापना की बात करें BCCI की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 1928 में हुई थी, और हेड रोजर बिन्नी है वर्तमान में, आपको ध्यान रखना है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको आपको नोट करते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आम आदमी पार्टी भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी है? तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की स्थापना की। तो इसकी स्थापना कब हुई? लिख लीजिए, 2 अक्टूबर 2012। कब हुई? 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। और किसके द्वारा हुई? केजरीवाल के द्वारा। लिख लीजिए, केजरीवाल, लिख लीजिए, केजरीवाल के द्वारा हुई हैं। ये कौन है? ये वर्तमान में CM हैं दिल्ली के, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, आप भी जानते होंगे उनको। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से नोट करते जाइएगा। अगला है, हाल ही में महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या है? वाराणसी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए, ये कौन है? ये हैं तमिल कवि, लिख लीजिएगा, तमिल कवि हैं, बहुत ही प्रसिद्ध तमिल कवि हैं, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल थे, समाज सुधारक भी थे, पत्रकार भी थे, आपको ध्यान रखना है। और इनका जन्म की बात करें तो 11 दिसंबर, लिख लीजिए, 11 दिसंबर 1882 में इनका जन्म हुआ था, ये भी आप लिख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। कहाँ पर स्थापित की गई इनकी प्रतिमा? वाराणसी, महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार। ठीक है, महाकवि सुब्रमण्यम भारती भी इन्हें कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए, अगला क्वेश्चन फटाफट से नोट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 39वें संस्करण में भारत के साथ निम्न में से कौन से देश की नौसेना इंडिया इंडो कॉर्पैट नामक युद्ध अभ्यास में भाग ले रही है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया।
किसके बीच हो रहा है? भारत और इंडोनेशिया के बीच यह अभ्यास, युद्धाभ्यास हो रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और संस्करण की बात करें तो 39वां संस्करण है। ठीक है, 39वां 39वां संस्करण है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि इंडिया और इंडोनेशिया ये दोनों युद्धाभ्यास करेंगे, कॉर्पेट। ठीक है, और जो कि कहाँ पर होगा? हिंद महासागर में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्र शक्ति अभ्यास, गरुड़ शक्ति अभ्यास ये किसके बीच हुए? ये भारत और इंडोनेशिया के बीच ये एक्सरसाइज हुई थी, इनको भी नोट कर लीजिएगा, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। ठीक है, याद रखना है आपको। भारत के जो नौसेना प्रमुख हैं उनकी बात करें तो कौन है? आर हरि कुमार, एडमिरल, लिख लीजिए, एडमिरल 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 आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा। कॉर्पेट की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोऑर्डिनेशन पेट्रोल। ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से नोट करते जाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आपका करेक्ट आंसर है फ्रांस। क्या है करेक्ट आंसर? फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल, जो कि यूक्रेन के पीपल के साथ खड़े होने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, बात कर लेते हैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो कौन है? एमेनुअल मैक्रॉन। लिख लीजिए, इमैनुअल मैक्रॉन। ठीक है, मैक्रॉन लिख लीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग में आपको दिक्कत पड़ेगी तो मैं बोल देता हूँ, इमैनुअल मैक्रॉन। कौन है? राष्ट्रपति फ्रांस के इमैनुअल मैक्रॉन। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए, लाइक शेयर भी करते जाइएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब हैदराबाद स्ट्राइकर्स जीता। इसका आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, टेनिस प्रीमियर लीग 2022 खिताब का जो कि आयोजन किया गया है महाराष्ट्र में। यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में किया गया। इसमें किसके बीच यह मैच हुआ है? टेनिस प्रीमियर लीग का, जो कि हैदराबाद और चेन्नई के बीच, हैदराबाद वर्सेस चेन्नई के बीच यह खिताब टेनिस प्रीमियर लीग हुआ है। आपको ध्यान रखना है, 7 दिसंबर तक। ठीक है, 7 दिसंबर में चौथे सीजन का ही प्रीमियर लीग है, आपको ध्यान रखना है टेनिस का। ठीक है, इसके स्थापक की बात करें तो इंटरनेशनल प्रीमियर लीग की किसने की है? तो इसको आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, तो कमेंट करिएगा। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से इसको नोट कर लेना है। तो टेनिस प्रीमियर लीग 2022 खिताब है, हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जीता। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा था? महाराष्ट्र में किया जा रहा था। आपका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक में फेलोशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। किस बैंक में? वर्ल्ड बैंक में, विश्व बैंक में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो कि फेलोशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। इसमें कब लॉन्च किया गया? डेट भी आपको ध्यान रखना है, तो डेट लिख लीजिए, 8 दिसंबर को लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना है फेलोशिप जेंडर टूल किट का। ठीक है, इसमें विश्व के बैंक की स्थापना की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। लिख लीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? तो यूएसए में हुई थी और 1944 में हुई थी। ये भी आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। यह किस अधिनियम
में संशोधन किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2001। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2001 अधिनियम को संशोधन किया गया। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया है। आपको ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, इसमें पौधे की किस्मों को और कृषक अधिकार संरक्षण रहता है, उसी में इसमें संशोधन किया गया है। किसके द्वारा किया गया? जो कि पारित किया गया है, विधेयक जो पारित किया है, किसके द्वारा पारित किया गया है? जो केंद्रीय मंत्री हैं राजकुमार सिंह, लिख लीजिएगा, केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह। ये आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा यह विधेयक पारित किया गया है, लिख लीजिएगा राजकुमार सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर 2001 करेक्ट हो जाएगा, अधिनियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, महत्वपूर्ण है, नोट करते जाइएगा। दिसंबर 2022 में 20वें संस्करण इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काठमांडू। कहाँ पर आयोजन किया गया? काठमांडू में। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो कौन सा संस्करण है? 20वां संस्करण। ये भी आप लिख लीजिएगा, कौन सा संस्करण है? 20वां संस्करण है इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का। ठीक है, कहाँ पर किया गया? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कब से कब तक किया गया? डेट भी लिख लीजिए, 8 दिसंबर से 12 दिसंबर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। तो काठमांडू, नेपाल में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ठीक है, काठमांडू में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, महत्वपूर्ण है, फटाफट से नोट करते जाइएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर इसका कर सकते हैं। चलिए अगला, दिसंबर 2022 में निम्न में से किसे श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेशन अवार्ड प्रदान किया गया? फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू, इनको कौन से पुरस्कार से? चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेशन अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन थे? वेंकैया नायडू। ये जो पिछले उपराष्ट्रपति थे, 13वें उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? 13वें उपराष्ट्रपति थे। और वर्तमान की बात करें तो कौन है? वर्तमान में है जगदीश धनखड़। लिख लीजिए, एक सेकंड, जगदीश लिख लीजिए, जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़ कौन है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़। ठीक है, लिख लीजिएगा। वेंकैया नायडू जी को कब उपराष्ट्रपति बनाया गया था? लिख लीजिए, 11 अगस्त 2017 से 22 तक ये क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। आपको ध्यान रखना है। और जो वर्तमान में जो बनाए गए हैं जगदीश धनखड़, उनको बनाया गया था, इसके बाद ही इनको बना दिया गया था। जो क्या होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं और उपराष्ट्रपति भी होते हैं। राज्यों की जो सभापति कहलाते हैं यही होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, आपको निश्चित उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इसकी पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जुड़कर वहां से इसकी पीडीएफ आसानी से फ्री में ले सकते हैं। क्वेश्चन है, भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए ACSM पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में क्षय रोग के खिलाफ अपनी पहल जन आंदोलन के लिए किस राज्य को सम्मानित किया है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य को सम्मानित किया गया? मेघालय राज्य को सम्मानित किया गया जन आंदोलन के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, जैसे टीबी है, क्षय रोग है, इनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो राज्य होंगे उसी को सम्मानित किया गया। तो इसमें मेघालय राज्य को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है आपको। बात करें यहाँ पर जो टीबी मुक्त घोषित देश कौन है? सॉरी, टीबी मुक्त देश या फिर कह सकते हैं नहीं, टीबी मुक्त प्रदेश, पूर्णतः टीबी मुक्त प्रदेश और जिला कौन सा है? ध्यान रखिए, उसको लिख लीजिए आप, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये टीबी मुक्त, बिल्कुल एकदम से ही मुक्त घोषित है। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि टीबी मुक्त कौन सा प्रदेश है, तो इसमें कौन सा है? लक्षद्वीप। लिख लीजिए, लक्षद्वीप। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है, आपसे पूछा जा सकता है। और जिला की बात करें तो बडगाम। लिख लीजिए, बडगाम जिला। बडगाम, एक सेकेंड, बडगाम जिला।
ठीक है, ये कहाँ का जिला है? जम्मू कश्मीर का, इसको नोट कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर का एक जिला है ये, जो कि लक्षद्वीप और बडगाम ये दोनों टीबी मुक्त घोषित हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च लिख लीजिए, 24 मार्च, एक सेकेंड, 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जन आंदोलन के लिए किस राज्य को इसमें सम्मानित किया गया है पुरस्कार से? ठीक है, तो आपका मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ACSM का फुल फॉर्म क्या होता है? ये एडवोकेसी कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, फटाफट से नोट करते जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम्स में अगर देंगे तो 100% गारंटी है कि ये छप सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले 3 हिमालयी औषधि पौधे में से हैं, कौन से हैं? फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा आपका? मीजोट्रोपिस पेटिला। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीजोट्रोपिस पेलिटा। और कौन सा है? फ्रिटियोलोरिया सिरोहोशा। और कौन सा है? 3 औषधियाँ, हिमालय की औषधियाँ हैं, आपको ध्यान रखना है। तीसरी औषधि क्या है? डेक्टाइलोरिजा हेक्टागिरिया। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इनको IUCN ने रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर को संरक्षण करने वाले जो होता है IUCN, उसमें रेड लिस्ट में शामिल की गई। इनकी औषधि जो है अब मिलने वाली नहीं है, ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनको रेड लिस्ट में जारी कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, 3 हिमालयी औषधियाँ हैं। ठीक है, इनको आपको नोट कर लेना है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से नोट कर लेना है आपको। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण, फटाफट से नोट करते जाएगा। अगला है, भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वय गश्त इंडो इंडिया कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण 8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या था? 39वां। जैसे कि पिछले क्लास में आपने देखा होगा, यही क्वेश्चन बना था, इसमें आपसे पूछा गया था, इसमें इस बार जो पूछा है कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है जी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। इसको तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था, इसकी पूरी डिटेल्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पिछला लेक्चर जिन्होंने अभी तक नहीं दिया, फटाफट से पिछला लेक्चर जिसने नहीं देखा फटाफट से देख लीजिएगा। पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन की पूरी डिटेल मिल जाएगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या थे इसमें थे कि डेट आपको याद रखना है, 8 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया गया, और कौन सा किया गया? 39वां। ठीक है, किसके बीच? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पोरेट ये नौसेना अभ्यास हुआ था, आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, बर्ड वॉचर्स की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान के दौरान एक नई प्रजाति की खोज की है, उस पक्षी का नाम क्या रखा गया है? आपका करेक्ट आंसर क्या था? लिशु ब्रेन ब्राबर। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लिशु ब्रेन ब्राबर। तो रिवीजन भी इससे होता जाएगा, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया है। तो बर्ड वॉचर्स की एक टीम है अरुणाचल प्रदेश की, उनके अभियान के द्वारा एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जो कि उस पक्षी का नाम है लिशु ब्रेन ब्राबर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। अगला क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शन कोची मुजिरस बिएनल का कौन सा संस्करण केरल में शुरू हुआ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वां। ठीक है, कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है, जो कि समकालीन कला प्रदर्शन कोची मुजिरस बिएनल का है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ का है? कहाँ पर यह शुरू किया गया? केरल में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, केरल में, आपको ध्यान रखना है। यह देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शन इसमें होता है, जिसमें कि 200 कलाएँ, 200 लिख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है कितनी कलाकृति को प्रदर्शन किया जाए? 200 कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? पिनराई विजयन, ये भी आप लिख लीजिए, इनके द्वारा ही उद्घाटन किया गया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता जाता हूँ आपको नोट करते जाना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस पहल के तहत एक नई ट्रेन काशी तमिल संगमम
की घोषणा की है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो अवसर पर ही इस पहल की घोषणा की। जो ट्रेन है, जो कि नई ट्रेन है काशी तमिल संगमम, जो कि काशी से तमिलनाडु वहाँ से वहाँ तक ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, नई ट्रेन चलाई गई है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। ठीक है, किसके द्वारा? रेल मंत्री हमारे कौन है, उनके द्वारा ही घोषणा की गई है। अश्विनी वैष्णव कौन है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करना है इसको। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना दोस्तों? 2019 में। 2019 में लिख लीजिए, एक सेकेंड, 2019 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना। आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा 2009 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी में। ठीक है, बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जम्मू कश्मीर को दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करते जाना है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सभी WHO क्षेत्रों में कितनी मलेरिया स्थानीय देशों में प्राप्त जारी के आधार पर विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की है 2022 की? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कितने मलेरिया कितने 84, एक सेकेंड, 84 स्थानीय देशों में। ठीक है, 84 देशों में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, WHO क्षेत्रों में, WHO का फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन क्षेत्रों में मलेरिया के जो स्थानीय क्षेत्र हैं काफ़ी, जिसमें मलेरिया है, उसमें यह 24 देशों में यह जानकारी प्राप्त की है 2022 के अनुसार। ठीक है, रिपोर्ट दी गई है, आपको ध्यान रखना है। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 अप्रैल, एक सेकंड, 7 अप्रैल 1948। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। मलेरिया दिवस की बात करें, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, लिख लीजिए, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2008 से इसका प्रारंभ हो गया था। ठीक है, मलेरिया के लोगों को जो है उससे लड़ने की जो क्षमता प्रदान करने के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया था। विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। और इस बार की जो थीम की बात करें तो मलेरिया रोगों की जो बोझ कम करने के लिए एक नवाचार का उपयोग। ठीक है, ये इस बार की थीम है, लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, लिख लेना है इसको भी। अगला है, iSpace इंक ने अपने HAKUTOR मिशन के तहत SpaceX Falcon 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपनी निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है। iSpace इंक किस देश का स्टार्टअप है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। iSpace इंक किस देश का स्टार्टअप है? जापान का। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं? यहाँ पर जो रॉकेट है किसके द्वारा यह भेजा गया है? M1 लैंडर, निजी जो है जापान का ही है। M1 लैंडर लॉन्च किया गया किसके द्वारा? फाल्कन 9। SpaceX किसकी एजेंसी है? SpaceX फाल्कन 9 जो कि अमेरिका की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उन्हीं के द्वारा यह लॉन्च किया गया M1, ठीक है, लैंडर। चंद्रमा पर अपना निजी M1 लैंडर लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है आपको। किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है? आपका करेक्ट आंसर केरल करेक्ट हो जाएगा। वन विभागों की प्राकृतिक वनस्पति जो है उनको बहाल करने के लिए परियोजना शुरू की है, जो कि केरल ने शुरू की है, आपको ध्यान रखना है। जिसमें क्या होता है, जो मृदा अपरदन है, जो भी वृक्ष जो चारा हैं, घास है, लकड़ियां हैं, उनको संरक्षण करने के लिए इसको शुरू किया गया है वनीकरण परियोजना की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वन मंत्री की बात करें तो कौन है वन मंत्री? जो है अरुण कुमार, लिख लीजिए, अरुण कुमार सक्सेना,
लिख लेना है अरुण कुमार सक्सेना, लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है। वन मंत्री कौन है? अरुण कुमार सक्सेना, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिख लेना है कि स्पेस एक्स जो इंक है, आई स्पेस इंक है, वो जापान की एजेंसी है, ये आपको लिख लेना है। और क्या लिख लेना है कि यहाँ के जो पीएम है कौन है? फूमियो किशिडो, ये भी आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है। कार्बन सीमा संयोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है, यह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्तांतरित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ राइट आंसर हो जाएगा। किस संगठन द्वारा यह हस्तांतरित है? दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यह यूरोपीय संघ के द्वारा हस्तांतरित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए यूरोपीय संघ की बात कर लेते हैं। यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर, लिख लीजिए, 1 नवंबर 1993 इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर? मैट्रिक नीदरलैंड में, मैट्रिक नीदरलैंड में, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, लिख लीजिए, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में इसका क्या है? मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसमें क्या होता है? व्यापारों जो कि व्यापार करने का मुख्य उद्देश्य रखा जाता है। कई प्रकार के इसमें देश शामिल रहते हैं, 27 देश लगभग शामिल रहते हैं, इसमें समूह बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है, यूरोप के देश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाइएगा दोस्तों। अगला है 13 से 15 दिसंबर 2022 को इंडियन ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपका राइट आंसर क्या है? दुबई करेक्ट आंसर है। दुबई में 13 से 15 दिसंबर को इंडियन ग्लोबल फोरम आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, डेट भी आपको ध्यान रखनी, पूछा जा सकता है कि कब से कब तक आयोजित किया गया, तो 13 से 15 दिसंबर 2022 में। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुबई कहाँ पर है? इसको कमेंट में आपको आंसर देना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87वां, 87वां रैंक है हमारे भारत देश की, जो कि सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में, दुनिया की सबसे मजबूत। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, 87वां हमारे भारत देश की रैंक है। और फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात, आपको ध्यान रखना है यूएई फर्स्ट रैंक पर। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट से, अगला है, किस देश के शोधकर्ताओं ने नाभिक संलयन अभिक्रियाओं की, जिससे फलस्वरूप सूर्य के समान ही शुद्ध ऊर्जा, कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न हुई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने नाभिक संलयन अभिक्रिया के सूर्य के समान की शुद्ध कार्बन ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा उत्पन्न हुई है? तो आपका राइट आंसर अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। किस देश के शोधकर्ता थे? वह अमेरिका देश के शोधकर्ता थे, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए अगले फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय ने भारत का जो राज्य है, इसमें हाल ही में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया गया। इसमें क्या होगा? ड्रोन से कई प्रकार की दवाइयाँ जो भी सप्लाई की जा सकती हैं, और ड्रोन से ही खाना भी उपलब्ध कराया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किस कंपनी के द्वारा साझेदारी की गई है? टेक ईगल स्टार्टअप एक कंपनी है, उसके साथ साझेदारी की गई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मेघालय की स्थापना की बात करें तो कब हुई मेघालय की स्थापना? 1 अप्रैल लिख लीजिए, 1 अप्रैल
1970, ये अभी लिख लीजिए 1970, 1 अप्रैल 1970 में मेघालय की स्थापना हुई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मेघालय की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट में आंसर देना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में जारी 2022 हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत का रैंक क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं रैंक है। पहले इसकी कितनी थी? 6वीं थी, उसके बाद इसकी रैंक बढ़कर 5वीं हो गई। आपको ध्यान रखना है, दिसंबर में जारी की गई है हुरून ग्लोबल के द्वारा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे, रिवीजन करते जाएंगे। अगला है, किस देश ने एक ऐसा तरीका अपनाया जो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाएगा? कहने का तात्पर्य यह है कि 1 जनवरी 2009 से जो पैदा होंगे वह किस देश की ऐसा तरीका बनाया है कि जो सिगरेट नहीं बेच पाएंगे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने यह पहला तरीका अपनाया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कि धूम्रपान से भी मुक्ति पाई जा सकती है, इसलिए शायद सरकार ने ऐसा किया है। तो ऐसा क्या इंडिया में भी होना चाहिए? कमेंट करिएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी है वो आपको कमेंट करके बताना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या है? आपका राइट आंसर फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक में है हमारे भारत देश। किसमें है? कोलंबिया में बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 19वें जो अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड हुआ है 2022 का, उसमें हमारे भारत देश की रैंक फर्स्ट है, आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसमें हमारे भारत देश ने 6 स्वर्ण पदक जीत कर शीर्ष स्थान लाया। 6 स्वर्ण पदक लिख लीजिएगा, 6 स्वर्ण पदक हमारे भारत देश ने जीते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें। वहीं पर इसका आयोजन भी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्ववैक नामक अपना क्वाड्रीवैलेंट टीका लॉन्च करेगा। निम्नलिखित में से किसने टीका विकसित किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अपने भारत देश की यह इंस्टीट्यूट है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि कई प्रकार की वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है कि 9 से 14 वर्ष की आयु की जो लड़कियां हैं उनके लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया 2000। सीरम इंस्टीट्यूट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना की बात करें सीरम इंस्टीट्यूट की, तो कब हुई इसकी स्थापना? 1966 में, 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से नोट करते जाइएगा। फीफा विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले गैब्रियल बातिस्तुता के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है? लियोन मेसी। इसको तो आप जानते होंगे, काफ़ी मशहूर प्लेयर है लियोन मेसी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, लियोन मेसी ने किसको हरा दिया है? गैब्रियल बातिस्तुता की रिकॉर्ड तोड़ दिया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फीफा विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो गैब्रियल बातिस्तुता है उनका रिकॉर्ड लियोन मेसी ने तोड़ दिया है, आपको ध्यान रखना है। फीफा की बात करें तो इसकी स्थापना 1930 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है, फीफा की स्थापना 1930 में हुई थी। इसमें खेलों के जो विजेता होते हैं उनके लिए अवार्ड दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। फुटबॉल से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, जो कि लियोन मेसी भी फुटबॉल से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। फीफा का जो आयोजन हाल ही में किया जा रहा है वह कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसको कमेंट में करिएगा, और कब तक किया जाएगा ये मैं बता देता हूँ। कब से किया जा रहा है तो ये आपको कमेंट में करना है, और कब तक किया जाएगा तो ये कब तक किया जाएगा? 18 दिसंबर तक किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। इसकी PDF आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।